जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेपर हिस्ट्री माइनर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस पेपर को एक बार देख के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ दोस्तों, वो पिछले 3 सालों का पेपर है। और यहाँ पर जो एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा कि आपके भी एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे। तो जाने से पहले एक बार वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ ये जो पेपर मैंने लिया दोस्तों, ये जस्ट आप लोगों से 3 साल पीछे का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा दूसरा, फिरोजपुर, ठीक है। बी में बात करते हैं कि गांधार कला का संबंध किसने था, ठीक है, किनसे था, सॉरी, गांधार कला का संबंध किनसे था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका तीसरा होगा, कुषाण, ठीक है। नेक्स्ट है, नालंदा महावीर को दान स्वरूप 200 ग्राम किसने दिए थे, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आदित्य गुप्त, ठीक है। आगे की मैं बात करूँ डी का, किस गुप्त शासक ने शंखों पर विजय प्राप्त किए थे, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम दे दिया, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आते हैं दोस्तों पेपर पर, वो है हमारा हर्षचरित के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा वान भट्ट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लें, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। इस वीडियो का मेन मकसद और आपको जो फायदा होगा वो ये होगा कि जो एक एक नंबर का क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा फायदा होगा। पहला, कनिष्ठ किस धर्म के अनुयायी थे, तो जो कनिष्ठ थे दोस्तों वो हमारा बौद्ध धर्म के थे, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। हम यहाँ पे 2 साल का पेपर दिखाएंगे, ठीक है। बी है, संगम का अर्थ क्या है, तो बी का जो संगम का अर्थ होता है दोस्तों होता है नदी, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, नदी। सी का बात करते हैं दोस्तों, गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ था, यानी गुप्त काल का जो प्रसिद्ध गणित था वो गणितज्ञ कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, यानी कि आर्यभट्ट। देखिए, एक एक नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा मैच करता है पिछले साल वाला से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डी नंबर, भारतीय नेपोलियन का किताब किसे दिया गया है, नेपोलियन जो था भारतीय नेपोलियन का किताब किसे दिया गया है, तो ये डी होगा इसका राइट आंसर, तीसरा, डी का राइट आंसर क्या होगा, तीसरा, यानी कि सकंदगुप्त को, सॉरी दोस्तों इसका दूसरा होगा, ठीक है, यानी सकंदगुप्त को नहीं समुद्रगुप्त को दिया गया था, तो डी का राइट आंसर होगा दूसरा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है ई नंबर, गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो ई का राइट आंसर होगा दोस्तों इसका तीसरा, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। बात करते हैं एफ नंबर का, हियान किसके काल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जी। जी में क्या है कि हर्षचरित के लेखक का नाम, हर्षचरित के जो लेखक हैं उसका आपको क्या बताना, नाम बताना, तो उसका नाम जो था दोस्तों वो वान भट्ट था, क्या था, वान भट्ट। एच नंबर, हर्षवर्धन ने कितने वर्ष तक कुशलता पूर्वक शासन किया, तो हर्षवर्धन जो थे वो लगभग 41 साल तक, 41 साल तक आराम से उन्होंने क्या किया, शासन किया, अपना राजपाट संभाले। नेक्स्ट बात करते हैं आई का, हर्षवर्धन द्वारा 3 नाटक लिखे गए, इनमें से कौन है, उनमें से नहीं है, यानी देखो हर्षवर्धन के द्वारा 3 नाटक लिखा गया था, तो तीनों जो नाटक हैं दोस्तों उनमें से ये जो कादम्बरी जो दिख रहा है यहाँ पे, कादम्बरी ये नहीं है, बाकी ये तीनों इनका नाटक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है, ये इसका क्या है, नाटक है तीनों। नेक्स्ट है, पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था, तो इसका जो जे है दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, चौथा होगा, ठीक है, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो 5 क्वेश्चन पूछा गया एक एक नंबर का ऑप्शन के साथ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। कनिष्ठ किस वंश से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा पहला आंसर कुषाण, किससे दोस्तों, कुषाण से, ठीक है। चलिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे एमसीक्यू टाइप्स में, तो एक बार आप सर्च करके देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इतना दिनों से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं ना, तो हमको क्वेश्चन याद हो गया, ठीक है, तो हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो जाए, ठीक है, लेकिन हमको सारा क्वेश्चन लगभग याद है, ठीक है। बी नंबर है कि मथुरा कला का संबंध किससे है, तो मथुरा जो कला है उसका संबंध जो है वो इसका भी कनिष्ठ से ही है, ठीक है दोस्तों, मथुरा कला का संबंध किससे है, कनिष्ठ से है। नेक्स्ट है तीसरा, गुप्त वंश के संस्थापक किस जाति के थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो दोस्तों क्षत्रिय थे, ठीक है, क्षत्रिय जाति के थे।
नेक्स्ट चलते हैं डी नंबर। पांचवी बौद्ध संगीति किसके समय हुई, यानी पांचवी बौद्ध संगीति जो थी वो किसके शासनकाल में हुआ, हर्षवर्धन, कनिष्ठ या तो फिर आगे भी है। ठीक है, तो आगे छोड़िए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, डी का हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कि कनिष्ठ के शासनकाल में ही पांचवी बौद्ध संगीति आई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्थानीय स्वशासन किसकी देन है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चोल का। किसका दोस्तों, चोल का।